हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए पंचतंत्र की एक और कहानी के साथ आज की इस वीडियो का हम शुभारंभ करें, प्रारंभ करें। आइए देखते हैं पंचतंत्र की बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी। तब से घोड़ा बना गुलाम। कहानी उस वक्त की है जब घोड़ा क्या होता था, जंगली जानवर होता था, और कैसे वह जो है मनुष्यों का सेवक बन गया, गुलाम बन गया, नौकर बन गया, उसकी कहानी है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे क्या घटना घटी कि घोड़ा जंगली जानवर से पालतू जानवर बन गया, और पालतू बनकर उसको खुशी हुई कि नहीं हुई। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, पूर्व काल के घोड़े भी जंगलों तो दोस्तों पूर्व काल में घोड़े भी जंगली जानवरों की तरह ही जंगलों में रहा करते थे। लोग अन्य जंगली जानवरों की तरह उनका भी शिकार किया करते थे। घोड़े भी जंगलों में रहते थे और दूसरे लोग क्या करते थे, उसका शिकार करते थे। एक बार एक घोड़ा भटकता हुआ किसान के पास पहुंच गया और प्रार्थना करने लगा, भाई मेरी मदद करो, जंगल में बाघ आ गया है और वह मुझे अपना शिकार बनाना चाहता है। घोड़े ने किसान के पास आकर कहा कि भाई मेरी मदद करो, जंगल में बाघ आ गया है, वो मुझको मारना चाहता है, मुझको बचा लो। इस प्रकार वह गिड़गिड़ाने लगा। किसान को उस घोड़े पर तरस आ गया और उसने कहा, मित्र चिंता न करो, वह बाघ तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाघ से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। किसान मनुष्य था, चतुर था। उसने कहा, सबसे पहले तो तरस दिखाया। तरस खा के उसने कहा कि मित्र, दोस्त, चिंता मत करो, घबराओ मत, वह बाघ तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यानी वो बाघ तुमको नहीं छू पाएगा, नहीं मार पाएगा। बाघ से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। किसान ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुमको मेरी बात माननी होगी। बेचारा घोड़ा तो क्या था, डरा हुआ था। तो उसने कहा, मुझे क्या करना होगा? घोड़े ने डरते हुए पूछा। तुम्हें वह करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगा, किसान ने कहा। मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे बाघ से बचा लो। घोड़ा डरा हुआ था, इसलिए उसने कहा कि आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन आप क्या कर लो, मुझे बाघ से बचा लो। किसान ने उसके गले में रस्सी डाली और अपने घर ले गया। किसान उसको रस्सी में बांधकर अपने घर ले गया। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, जब मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा तब मैं तुम्हारी पीठ पर सवार रहूंगा, और इस तरह बाघ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। किसान ने कहा कि जब बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा, तुम्हारी पीठ के ऊपर मैं बैठा रहूंगा, इससे तुमको कुछ भी नहीं होगा, बाघ बाघ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ खाना तो मिलेगा ना? घोड़े ने उत्सुकतावश पूछा कि अरे भाई, मैं तो तुम ठीक ठीक है, मैं तुमको अपनी पीठ पर चढ़ाऊंगा, लेकिन मुझको खाना वाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, मैं तुम्हें ताजा घास और चने खिलाया करूंगा। किसान ने कहा, बड़े प्रेम से कहा कि मैं तुमको घास खिलाऊंगा, ताजा घास खिलाऊंगा और साथ में चने भी खिलाऊंगा। किसान की बात को सुनकर घोड़ा खुश हो गया। वहां पर उसको बहुत खुशी हुई कि अरे वाह, मुझको बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। अब किसान ने उस पर सवारी करनी शुरू कर दी। जहां भी जाता, जहां कहीं भी जाना होता, उसी के ऊपर बैठ के जाता था। गले में लगाम लगा दिया और पीठ पर काठी भी कसवा दी। आप लोग देखे होंगे, जो घोड़े होते हैं, घुड़सवार किए जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गले में क्या लगाते हैं, लगाम लगाते हैं, रस्सी बांधी जाती है और पीठ पर काठी कसवा दी गई। यानी बैठने के लिए जो स्थान बनाते हैं वो काठी कहलाता है, वो भी लगवा दिया गया। इस नए जीवन को पाकर घोड़ा स्वयं को कृतकृत्य समझने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में घोड़े को एहसास हुआ कि यह मैं कहाँ आ फंसा। शुरू शुरू में तो घोड़े को नया जीवन जो था, आराम से उसको घोड़े को नहलाना, खाना पिलाना, बांधना, उसको अच्छा लगा कि चलो मेरा सेवा जो है कोई कर रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे उसको समझ में आया कि अरे सेवा नहीं, बल्कि मुझे नौकर की तरह ये रख लिया है, जहाँ कहीं भी जाना है उसके हिसाब से मुझको आना जाना पड़ता है और बाकी समय मुझको बंधे रहना पड़ता है। अब जो है उसको समझ में आया, एहसास हुआ
पहले तो क्या हुआ, कृतकृत्य यानी एकदम अत्यंत प्रसन्न हो गया, अपने नए जीवन से बहुत खुश था। लेकिन कुछ ही दिनों में एहसास हुआ कि वो कहाँ आ फंसा। उसने मन में सोचा कि मैं यहाँ सुरक्षित जरूर हूँ लेकिन गुलाम हूँ। अब उसको समझ में बात आई कि सुरक्षित तो हूँ लेकिन मैं कैसा हूँ, गुलाम हूँ। मैंने सुरक्षा के चक्कर में अपनी आजादी खो दी। यह तो बहुत महंगा सौदा है, लेकिन अब तो मैं मजबूर हूं। बिना सोचे समझे मैंने अनजाने भयवश गुलामी का सौदा कर लिया। काश उस दिन मैं इतना न डरा होता और साहस से काम लेकर अपनी रक्षा स्वयं करता, तो गुलामी के जंजीरों में न जकड़ा जाता। उस दिन से आज तक घोड़े इंसानों के गुलाम बने हुए हैं। तो देखिए, इस कहानी में हमको क्या सीख मिलती है कि कभी भी परिस्थितियों से एकदम ज्यादा हमको नहीं डरना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां आए तो हमको अपने पूरे साहस के साथ उस परेशानी का सामना करना चाहिए। उस परेशानी से हमको स्वयं लड़ना चाहिए, न कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाके हमको गिड़गिड़ाना चाहिए। जब हम गिड़गिड़ाते हैं, दूसरे से मदद मांगते हैं, तो हम अपना आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ये कहानी का सार है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कहानी के सार में, कथा सार में। जब हम अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते तो अपने शत्रु से अधिक सबल यानी अधिक प्रबल बलवान प्राणी का आश्रय लेते हैं, अर्थात प्राण बचाने के लिए पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जिसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। संभव था कि बाघ से भयभीत घोड़ा स्व प्रयत्नों यानी खुद प्रयास करके अपनी प्राण की रक्षा कर लेता, लेकिन उसने मनुष्य की शरण ली, मनुष्य के पास गया और चतुर मनुष्य ने उसने अपना गुलाम बना लिया। तो कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमको परेशानियों का सामना खुद करना चाहिए। दूसरे से अपेक्षा या दूसरे की मदद एकदम विपरीत परिस्थिति हो तभी हमको मांगना चाहिए, अन्यथा स्वयं अपने साहस के साथ अपने दमखम बल पूरा बल लगाकर हमको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानी समाप्त होती है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।